नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर स्मिता लेले। आज हम बात करेंगे कॉमन सॉल्ट यानी नमक के बारे में। नमक के बिना खाने को स्वाद नहीं आता है। मीठे में भी जरा सा नमक होगा तो उसका स्वाद बढ़ता है। और ये जो रोज का नमक है वो है रासायनिक दृष्टया सोडियम क्लोराइड NaCl। और वो कहाँ से मिलता है? समुद्र के पानी से क्रिस्टलाइज फॉर्म में वो निकाला जाता है और हमारे देश में उसमें आयोडीन मिलाया जाता है और आयोडाइज टेबल सॉल्ट ही हमारे देश में बेचा जाता है। तो रोज सर्वसाधारण 5 ग्राम नमक की यानी कि 1 चम्मच नमक की हमें जरूरत होती है, क्योंकि ये नमक बाहर भी फेंका जाता है यूरिन के थ्रू, पसीना पर्स्पिरेशन के थ्रू, और हर सेल में जो उसका फूड अंदर जाने का और हर सेल से जो गंदी चीजें बाहर आने की, ये जो क्रिया अपने ब्लड के थ्रू बॉडी में होती रहती है, क्योंकि करोड़ों सेल से हमारी बॉडी बनी हुई है। तो ये क्रिया होने के लिए जो ऑस्मोसिस द्रवाभिसरण बोलते हैं वो होने के लिए नमक का होना जरूरी है, सोडियम का होना भी जरूरी है। तो ये जो सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट है तो वो ब्लड में से सभी जगह घूम रहा है और जो एक कोई पेशी है उसके अंदर पोटेशियम होता है और वो सोडियम और पोटेशियम का डिफरेंस के कारण एक ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें डेवलप होता है। और जो भी चबाने के बाद पचाने के बाद फूड से जो इंग्रेडिएंट्स ब्लड में गए हैं उसमें से जो भी वो सेल को चाहिए, कैल्शियम चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, वो सेल को वो ज्ञान है वो ले लेती है और वो सेल के अंदर जो गंदगी हुई है सोल्यूबल वो बाहर फेंकती है। तो ये प्रोसेस होने के लिए नमक जरूरी मात्रा में रहना आवश्यक है। ऐसे रिपोर्ट किया है कि पूरे बॉडी में हर बार 100 ग्राम नमक होता है, लेकिन रोज हमको सिर्फ 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच खाना है। और पालक जैसी जो हरी सब्जी है उसके अंदर काफी नमक होता है और हम बाहर से भी डालते हैं जब आप बना लेते हैं। और यूरिन का जो काम है यानी कि जो किडनी का काम है, यूरिन बनाने का जो काम है, उसमें भी वो है हमारा आरओ सिस्टम, जैसे पानी का होता है मेम्ब्रेन फिल्टर है हमारी किडनी। तो वहां भी वो काम होने के लिए, यूरिन फॉर्म होने के लिए वहां ऑस्मोसिस की जरूरत है, सोडियम की जरूरत है, नमक की जरूरत है। तो हम उष्ण कटिबंध में रहते हैं, इसके लिए हमें ज्यादा पसीना आता है। तो पाश्चिमात्य लोग कहते रहते हैं कि एशिया में आप लोग इतना नमक खाते हो, बट उसको इतना नमक हमको खाने की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको कोई डिसऑर्डर है जैसे हाइपरटेंशन है तो डॉक्टर आपको बोलेंगे नमक कम करो, तब ज्यादा करके 5 ग्राम के बदले 3 ग्राम ही आपको नमक खाना चाहिए, यानी आधे से थोड़ा ज्यादा। लेकिन एक सोडियम के बारे में भी आजकल बहुत सारी चर्चा होती है कि सोडियम नहीं खाना चाहिए, तो इसके लिए बाजार में पोटेशियम बेस्ड नमक मिलता है। बट ऐसा चेंज बिना डॉक्टर के कहे हुए कभी भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सेल के अंदर है पोटेशियम और ब्लड में बाहर है सोडियम। ये डिफरेंस के कारण ही काम चल रहा है। आप बाहर भी पोटेशियम डालोगे, अंदर भी पोटेशियम है, तो बीमार पड़ सकते हो। तो बिना डॉक्टर को पूछे सोडियम रिप्लेस करके पोटेशियम मत करो। अभी दूसरा क्वेश्चन आता है कि आजकल व्हाइट सॉल्ट मिलते हैं, फिर सेंधा होता है, ब्लैक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट मिलता है, तो क्या सब ये करना चाहिए क्या? तो हमारा जो टेबल सॉल्ट है वो आयोडाइज है, तो मैं कहूंगी आपको अगर बदल करना है तो आप आधा चेंज करो। टेस्ट के लिए जब हम जैसे चाट मसाला है उसमें जो डालते हैं वो काला नमक होता है, उसमें सल्फर है, तो उसको एक यूनिक स्मेल है। मराठी में तो हम उसको पादेलोन बोलते हैं। और जो व्हाइट नमक है उसको सेंधव बोलते हैं, तो वो नॉर्मल नमक है लेकिन मिट्टी से निकाला है, समुद्र से नहीं निकाला है। वैसे खड़े मीठ यानी कि बड़े बड़े क्रिस्टल्स भी मिलते हैं जिसमें आयोडीन नहीं डाला है। तो जब अगर आप घर में पिकल बना रहे हो, अचार बना रहे हो, तो आपको वो नमक डालना चाहिए, आपको आयोडाइज नमक नहीं डालना चाहिए। और खाने में अगर आपको पार्टली रिप्लेस करना है तो आप कर सकते हैं। सो नंबर 1, नमक हमारा शत्रु नहीं है। सही मात्रा में सोडियम क्लोराइड यानी कि नॉर्मल नमक रोज खाना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, डॉक्टर ने बताया, तो आपने नमक कम करना चाहिए, लेकिन बंद नहीं करना चाहिए। और ओनली डॉक्टर ने बताया तो ही आपको सोडियम रिप्लेस करके पोटेशियम लाना चाहिए, अपने आप ये चेंज नहीं करना चाहिए।
और अगर आपको नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट नहीं खाना है तो आप 50% रिप्लेस करके खड़े मीट, व्हाइट मीट यानी कि सेंधव, पिंक मीट, जहाँ टेस्ट चाहिए काला मीट, ऐसे आप कर सकते हो। तो चलिए हमारा खाना स्वादिष्ट रखते हैं नमक के जैसा।